नमस्ते वासुदेवाय। तो पापा अंकुशा एकादशी की आप सभी को मंगल कामना। तो देखो यहाँ पे भी हम भी एकादशी का व्रत कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो पूजा कर रहे हैं। तो देखो कैसे क्या पूजा में सामग्री क्या रखनी है, क्या चौकी विराजमान करना। देखो मैंने यहाँ पे सारी सामग्री और चौकी विराजमान कर ली है। और पीले फूल और भगवान विष्णु का आज एकादशी में द्वादशी में चावल नहीं छूते हैं तो ना भोग लगता है। तो यहाँ पे मैंने सफ़ेद तिल यहाँ पे पूजा में यूज़ कर लिए हैं, रख लिए हैं। और फल, पीले फल फूल इत्यादि, पीला आसन, इस तरीके से घी का दीपक और एकादशी की किताब रख ली है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूजा करनी है। तो पापा अंकुशा एकादशी की महिमा का अद्भुत वर्णन है। तो कहते हैं कि जो लोग पापा अंकुशा एकादशी का व्रत रखते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से वो सब जाने में किए गए पापों से छूटकर भगवान विष्णु के वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से भगवान विष्णु का व्रत ये ज़रूर रखना चाहिए एकादशी का। एकादशी अपने आप में, कोई भी एकादशी हो, सभी का वर्णन अपने आप में बहुत अद्भुत है व्रत, तो ज़रूर रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैंने भी भगवान विष्णु को विराजमान कर लिया, गणेश जी को विराजमान कर लिया है। और देखो यहाँ पीला आसन लगा दिया था। तो भगवान लड्डू गोपाल को यहाँ पे स्नान करवाएंगे। तो जल से, और जैसे आपके पास जो भी सुविधाएं हों जल से भी स्नान करवा सकते हैं। तो दूध से पंचामृत स्नान, कोई भी स्नान आप भगवान को करा के यहाँ पे पीले वस्त्र पहनाएंगे और पीले फलों का यहाँ पे भोग लगाएंगे तुलसी दल डाल करके। और यहाँ पे देखो थाली में इसमें भगवान को स्नान करवाएंगे। तो यहाँ पे स्वस्तिक और यहाँ पे सफ़ेद तिल रख के इसी में भगवान का स्नान करवाएंगे। तो देखो यहाँ पे भगवान विष्णु का कोई भी हरि नाम जाप करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरीके से प्रभु का कोई भी नाम जाप करते हुए हमें पूजा करनी है। और यहाँ पे देखो कहते हैं कि इस दिन एकादशी और द्वादशी में जो भी पुण्य फल और जो भी कुछ पूजा दान आदि किया जाता है उसका अनन्य गुना फल की प्राप्ति होती है। तो इस दिन दान दक्षिणा, द्वादशी में तो बहुत उसकी वर्णन किया गया है। तो द्वादशी में आपको ज़रूर दान पुण्य, आपको अन्नदान और फलदान और दक्षिणा दान, इस तरीके से बस जिस तरीके से सामर्थ्य सुविधा हो आपके वो दान दक्षिणा करके तभी आपको तुलसी दल लेकर के तब पारण करना है आपको। तो पारण इसका जो है 4 अक्टूबर को 6:15 बजे से सुबह और सुबह 8:30 बजे तक, 8:37 तक इसका पारण द्वादशी में किया जाएगा। तो 3 अक्टूबर को जो व्रत रखे हैं वो 4 अक्टूबर को सुबह पारण करेंगे। तो इस तरीके से, और पारण करते समय पहले भगवान को भोग पूजा पाठ कर लें, उसके बाद भगवान को तुलसी दल से भोग लगा के उसके बाद भगवान की तरफ मुँह करके पूर्व दिशा में आप तब पारण करें। तो इस तरीके से भगवान जी का भोग लगा के तब खुद पारण करना है। तो और ये जो व्रत होता है तो एकादशी का, वो दशमी से ही शुरुआत हो जाता है। तो दशमी से ही आपको लहसुन प्याज त्याग करके, और तो एकादशी का जो व्रत होता है दशमी तिथि से ही शुरुआत हो जाता है, क्योंकि उस दिन से ही हमें चावल और जैसे हर चीज़ें मतलब थोड़ा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दशमी से ही व्रत द्वादशी तक ही रहता है, 3 दिनों का ये व्रत होता है। तो द्वादशी को जैसे है चावल आप बना के भगवान का भोग लगा के फिर आप स्वयं भी खा सकते हैं। और आपको एकादशी और दशमी के दिन चावल नहीं आपको खाने हैं। और फिर द्वादशी तिथि में आप जल्दी में उठ के भगवान की पूजा करें। उसके बाद में जो भी आप भोग बनाएं, और चावल आपको ज़रूर बनाना है और उसी से भगवान का भोग तुलसी दल डाल करके भगवान का भोग लगाना है और खुद आपको प्रसाद पाना है। और पारण से पहले आपको दान दक्षिणा ज़रूर आपको निकाल के रख देना है। अगर पास में हो तो कोई दे दे, नहीं तो अगर आपके यहाँ दूर कोई हो तो रख दे हाथ लगा करके। उसके बाद आप दिन में कोई भी टाइम मंदिर में दान करवा दें। तो पारण से पहले ये नियम आपको ज़रूर करने हैं। और फिर देखो भगवान जी को यहाँ पे वस्त्र पहनाए दे रहे हैं, पीले रंग के वस्त्र जो, या लाल कोई भी रंग के वस्त्र, मतलब पीले रंग के वस्त्र हो तो भगवान को, विष्णु को पीले रंग के वस्त्र अति प्रिय हैं। और यहाँ पे देखो गौरी गणेश का भी साथ में पूजन करेंगे। तो अब बात करते हैं कि एकादशी में हमें नमक खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है एकादशी में नमक खाते हैं। तो नमक हमें एकादशी के व्रत में नहीं खाना चाहिए। मैंने कई बार पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि एकादशी के व्रत में नमक नहीं खाते हैं। और मैंने ये भागवत में भी सुना है कि एकादशी के व्रत में नहीं नमक खाना चाहिए। अन्नदान और अन्न और नमक कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लिखा है फलाहार। तो फलाहार में आप जैसे फल खा लीजिए और जिस तरीके से और दूध पी लीजिए, तो इस तरीके से एकादशी का व्रत रखा जाता है। अगर आपका स्वास्थ्य जैसे नहीं सही तो इस तरीके से आप, वो बात अलग है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन जैसे श्रद्धा भाव से जब आप रहो तो एकादशी के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। नमक कोई भी व्रतों में, जैसे अब जैसे जन्मोत्सव हुआ या शिवरात्रि हुई, तो वो सब जन्मोत्सव
उत्सव के हिसाब से व्रत रखे जाते हैं वो तो उनमें नमक खाया जाता है, लेकिन जब आप व्रत रखोगे तो कोई भी व्रत में नमक सभी व्रतों में देखो आप नमक बंद होता है, नमक नहीं खाया जाता है। तो एकादशी में भी नमक नहीं खाया जाता है। और एकादशी व्रत फिर रखते कब से हैं, तो देखो कहते हैं कि एकादशी का जो व्रत कार्तिक मास में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है तो उससे आप श्री गणेश एकादशी को कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कहते हैं आत्मा में इतनी तलब लगती है कि प्रभु के नाम की, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो इंसान कहता है हमें वो करना ही करना है। कभी कभी जैसे तलब लगती है, इंसान के भूख प्यास लगती है, ऐसे ऐसे कभी कभी होता है कि वो प्रभु का नाम जब हमें ये चीज़ करना ही है। तो अगर इस भाव से अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान भाव में आप भाव रूप में सब स्वीकार करते हैं। तो ये नहीं देखते हैं कि आपने भगवान जो भाव आपके देख रहे हैं, क्योंकि आपके जो भाव हैं कि प्रभु की पूजा करने का, भगवान में आपका मन लग रहा है, तो उस समय ये सब नहीं देखते हैं प्रभु जी भी कि कब से कर रहे हैं, कैसे कर रहा है, क्योंकि आपने भाव रूप में पूजा की है तो भगवान वो भी स्वीकार करते हैं। तो ये चीज़ होती है कि भाव प्रधान पूजा होनी चाहिए। कब से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हर है तो प्रभु का नाम ही, तो आप कभी भी कोई समय उठते बैठते व्रत भी रख सकते हैं, इसमें कोई भी वो नहीं लगता है दोष आपको। सेम उसी तरीके से जैसे कहते हैं अच्छे बुरे कर्म की, जो इंसान जो बुरे कर्म करता है तो उससे भी जब वो जाने अनजाने में कर ही डालता है, तो सेम उसी तरीके से आत्मा की भी तलब जब लगती है तो उसको समय मुहूर्त नहीं मायने रखता है कि उस समय भगवान की भाव प्रधान पूजा उससे हो जाती है आत्मा से। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मतलब ज़्यादा पूजा पाठ में डरने वाली वो बात नहीं होती है। जब भाव से आप पूजा करो तो आप इतना अंदर से ग्लानि और कोई भी भूल चूक इस तरीके नहीं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करके जब पूजा पाठ करो तो भगवान सब स्वीकार करते हैं। मैंने कई बार अपने आप जब अपने खुद से मैंने की है पूजा, जाने अनजाने में कुछ पूजा ऐसी हुई तो मैंने और कुछ पूजा भाव रूप में की तो भगवान ने मेरी तो खैर मुझसे प्रभु ने सभी पूजा स्वीकार की। तो मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ कि कोई भी पूजा प्रभु का नाम जब आप करो तो उसमें आप ज़्यादा सोच विचारी मत किया करो, क्योंकि पूजा पाठ में ज़्यादा सोची विचारी करना तो फिर वो पूजा किस काम की। तो इस तरीके से प्रभु से प्रार्थना करके कोई भी पूजा आप करो तो उस तरीके से आप नाम जप करके वो पूजा को आप उठा सकते हैं। तो ऐसे पूजा पाठ देखो यहाँ पे भगवान जी का पीले से चंदन से, लाल चंदन से, रोली से गणेश जी को, भगवान जी को पूजा करके यहाँ पे तिलक लगा दिया, गणेश जी को दूर्वा चढ़ा दी और पीले फूल लाल फूल इस तरीके से चढ़ा करके। और अब देखो यहाँ पे और साथ में देखो आपको शंख की पूजा करनी है, उसमें जल भर के रखना है, क्योंकि शंख में माता लक्ष्मी का निवास होता है तो उसकी भी पूजा करनी है। और यहाँ पे देखो वस्त्र रूप में कलावा अर्पण करा दिया था भगवान विष्णु गणेश जी को। और देखो भगवान को प्रणाम करके चलो कथा सुनते हैं अब। और माता लक्ष्मी को प्रणाम करके यहाँ पे देखो, जैसे अगर आपके पास माता लक्ष्मी की प्रतिमा ना हो, क्योंकि विष्णु लक्ष्मी जी की प्रतिमा चौकी पे विराजमान की जाती है, तो यह देखो राधा रानी माता लक्ष्मी में ही स्वरूपा हैं, तो उनको भी यहाँ पे जो एकादशी की वो किताब है पुस्तक, तो उसमें तिलक और यहाँ पे फूल दीप अर्पण करके, तो इस तरीके से उनकी भी पूजा माता लक्ष्मी को प्रणाम करके, तो यहाँ पे उनकी पूजा इस तरीके से कर सकते हैं। और फिर देखो यहाँ पे भगवान जी का भोग लगाएंगे, अगर मिल जाए तो केले का भोग जरूर लगाना चाहिए, नहीं तो पीले फलों का भोग आप लोग को लगाना है। तो यहाँ पे देखो भगवान जी को भोग लगा दिया और गणेश जी का भोग अलग रखेंगे, उसमें तुलसी दल नहीं डालना है। और आपको मंजरी अगर मिल जाए तो इस दिन मंजरी जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को, हरि को मंजरी अत्यंत प्रिय है, तो हरि को मंजरी जरूर चढ़ाना चाहिए आज के दिन, और उसका पुण्य फल बहुत मिलता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो चलो कथा सुनते हैं एकादशी की। हाथों में चावल की जगह पे यहाँ पे तिल सफ़ेद लेने हैं और पुष्प लेके भगवान विष्णु की कथा सुनेंगे। तो अगर आपके पास एकादशी की पुस्तक है तो ठीक है, नहीं तो आप मोबाइल से भी एकादशी की कथा को ज़रूर सुन सकते हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत में कथा की बहुत महिमा है, तो कथा ज़रूर सुननी चाहिए। ये मनु छाधिप जब तक मनुष्य कदम नाम की एकादशी का उपवास नहीं करता तब तक उसके शरीर में पाप रहते हैं। हे राजन, एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री और धन देने वाली है। एकादशी के समान पवित्र गंगा, गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ भी नहीं है। एकादशी का उपवास करके रात्रि में जागरण करके बिना परिश्रम विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। अब कथा हो गई पूरी, तो अब चलो भगवान विष्णु की आरती कर लेते हैं। और साथ में गणेश भगवान की आरती भी कर लेंगे, और साथ में जो देवी देवता आपके मंदिर में विराजमान है, क्योंकि उस समय सभी देवी देवता विराजमान होते हैं जब पूजा आप करते हैं, तो उनकी भी आपको आरती कर लेनी है। और भगवान को आरती को आचमन करते हुए भगवान को प्रणाम करेंगे।
तो इस तरीके से भगवान विष्णु को प्रणाम करेंगे कि हे नाथ, मेरे जो आत्मा पे या शरीर से जो गलत कर्म हुए हैं तो उससे प्रभु छुटकारा दिलाना और अपने चरणों में मेरी आप प्रभु रति बनाए रखना। तो इस तरीके से भगवान विष्णु को प्रणाम करके और उनसे प्रार्थना यही करेंगे कि मेरे परिवार की आप रक्षा करना, सदैव सुख समृद्धि बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना। तो इस तरीके से भगवान विष्णु को प्रणाम करेंगे, गौरी गणेश भगवान को। और उसके बाद में जैसे आप उन्हें से शंख में जल भर के रखा है, तो ये शाम की जब आरती करें तो आपको इस जल को शाम को या अगले दिन इस जल को आपको पूरे घर में छिड़काव कर देना है। तो माता रानी अपनी कृपा, माता लक्ष्मी अपनी कृपा बनाए रखेंगी। इस तरीके से पूजा पाठ यहाँ पे लक्ष्मी जी की भगवान विष्णु की एकादशी की पूरी हुई। और शाम को तुलसी जी की आरती कर देंगे। तो आरती आपको दूर से करना है, भगवान तुलसी को और दूर से प्रणाम करना है, क्योंकि भगवान विष्णु का विराजमान होता है उस दिन। तो माता तुलसी मैया विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखती हैं। तो इस तरीके से भगवान को प्रणाम करते हुए, हे नाथ, मैंने आपका व्रत रखा है, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने व्रत रखा है, आप मेरा व्रत स्वीकार करना। और इस तरीके से प्रभु से प्रार्थना करते हुए व्रत का संकल्प लिया और वही पूजा हो गई एकादशी की पूरी। और यहाँ पे देखो जब पूजा हो गई तो उसके बाद में सारा सामान देखो इकट्ठा करके, जो क्योंकि पूजा से जब आप उठो तो पूरा सामान आपको तुरंत उठा करके रख देना चाहिए, नहीं तो गंदे पैर किसी के आसन वगैरह पे पड़ा करते हैं तो सही नहीं रहता है। तो तुरंत यहाँ पे जो वस्त्र धुलने वाले होंगे भगवान के वो धुल देंगे, जो नहीं धुलने वाले वो संभाल करके रख देंगे। और यहाँ पे देखो जो आपने जो दशहरा में जो उपली डाली थी, तो वो उपलियों से आपको जो है जो देव उठनी जो एकादशी होती है, तो अगर आप पूजा करते हो तो उससे आप हवन यज्ञारी कर सकते हैं। अगर ना भी आप रखते हो तो कोई भी दिन आप यज्ञारी उनसे भगवान की करके और घर में आप हवन करा सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप उपली बनाए हो तो उनको पूजा में आप यूज कर लेना। तो इस तरीके देखो यहाँ पे पूजा हो गई पूरी और भगवान विष्णु को प्रणाम करके तो आसन यहाँ पे सब उठाए ले रहे हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया कीजिए। आप लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और इस एकादशी की आप सभी को मंगल कामना। प्रभु हरि आपकी माता लक्ष्मी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु सब पर अपनी कृपा करुणा बनाए रखें। तो इसी प्रार्थना से आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।